तो हमारा फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज, ऑप्शन है एन एसे और स्टोरी, ड्रामा, नन। अगर आपने चैप्टर वाले वीडियो को अच्छे से देखा है तो आपको पता होगा कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो है वो एक एसे है। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन देखिए, जाकिर हुसैन, प्रेमचंद, महात्मा गांधी, नन। तो ये चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। डैश इज नॉन एज द फादर ऑफ द नेशन और बापू, यानी किन्हें राष्ट्रपिता या बापू के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी और सरदार पटेल। हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी को ही राष्ट्रपिता या बापू के नाम से जाना जाता है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी। चलते हैं नेक्स्ट पे। डैश वॉज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, यानी कौन जो है वो एक राजनेता से अधिक एक आध्यात्मिक नेता थे? हमारे चैप्टर में साफ साफ दिया हुआ है। ऑप्शन है हमारा जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सोनिया गांधी और महात्मा गांधी। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट, गांधी जी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग, यानी गांधी जी ने भारतीय जो राजनीति है उसमें समर्पण कब किया था? 1961 टू 1971, 1915 टू 1948, 1821 टू 1824, 1915 टू 1946। हमारा करेक्ट ऑप्शन है 1915 टू 1948। चलते हैं नेक्स्ट पे। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जी इज, यानी गांधी जी ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी उसका नाम क्या था? पहला ऑप्शन है नॉन वायलेंस, ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, डी है नन। तो हम सब जानते हैं कि जो गांधी जी अपनी आत्मकथा लिखे थे उसका क्या नाम था? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। नेक्स्ट, द ग्लोरी ऑफ इंडिया इज डैट इट इज, यानी हमारे भारत की जो महानता है वो क्या है? इट इज, पहला ऑप्शन है मूवेबल, सेकंड है इमूवेबल, थर्ड है इग्नोरेंट एंड डी है हमारा अनसिविलाइज्ड। तो हमारे भारत की महानता क्या है कि ये अडिग है, इमूवेबल है। चलते हैं नेक्स्ट पे। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, यानी हमारी जो आधुनिक सभ्यता है वो किसकी पूजा करती है? मटेरियल, रिलीजन, वुमन और गॉड। तो हमारी आधुनिक सभ्यता मटेरियल की पूजा करती है। चलते हैं नेक्स्ट पे। इंडियन सिविलाइजेशन इज कंपेयर्ड विथ, यानी हमारी जो भारतीय सभ्यता है उससे किसकी तुलना की गई है? तो वेस्टर्न की। नेक्स्ट, गांधी जी यूज्ड एज चीफ वेपन्स, यानी गांधी जी ने मुख्य हथियार के रूप में किस चीज़ का यूज़ किया था? ट्रूथ है नॉन वायलेंस, गन, बॉम्ब और स्वर्ड। स्वर्ड मतलब तलवार। तो हम सब जानते हैं कि करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा। नेक्स्ट, गांधी जी बिलीव्स इन, यानी गांधी जी किस चीज़ में विश्वास रखते थे? कंफर्ट लाइफ, रूरल लाइफ, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, डी है नन। तो गांधी जी विश्वास रखते थे सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, यानी सादा जीवन लेकिन उच्च विचार। चलते हैं नेक्स्ट पे। सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट, यानी सिविलाइजेशन क्या दिखाता है, किसे इंकित करता है? पाथ ऑफ ड्यूटी, कल्चर, पाथ ऑफ लाइफ, नन। करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी सभ्यता जो है वो पाथ ऑफ ड्यूटी यानी हमको हमारे कर्तव्य का रास्ता बताती है, दिखाती है। नेक्स्ट है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ क्या है? ऑप्शन है अ स्टोरी, एन एसे, ऑटोबायोग्राफी, डी है नन। तो माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ क्या है? आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी, महात्मा गांधी की। नेक्स्ट, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज रिटन बाई, बहुत सिंपल है, जवाहरलाल नेहरू, जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी।
नेक्स्ट, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, यानी गुजराती में सभ्यता का मतलब क्या होता है? बैड कंडक्ट, गुड कंडक्ट, रिलीजन और स्टेट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी, गुड कंडक्ट, यानी अच्छा चरित्र। चलते हैं नेक्स्ट पे। गांधी जी वॉज बॉर्न इन, हम सबको पता है गांधी जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन देखिए 1869, 1802, 1879 और 1878। करेक्ट ऑप्शन क्या है? 1869। नेक्स्ट, गांधी जी डाइड इन। अब देखिए थोड़ा कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिया हुआ है, ऐसे ही एग्जाम में पूछता है जहां हम फंस जाते हैं। तो देखिए गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन है 2 जनवरी यानी 2 जनवरी 1948। सेकेंड ऑप्शन है 3 मार्च 1947। थर्ड ऑप्शन है 8 अप्रैल 1949। और हमारा जो डी है फोर्थ ऑप्शन है 30 जनवरी 1948। इसलिए चैप्टर का वीडियो जब भी देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिए ताकि आपका कोई भी पॉइंट छूटे नहीं। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी है, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट पे। वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रिविलेज, यानी जो पश्चिमी सभ्यता है वो किसे ज़्यादा महत्व देती है? मटेरियलिटी, भौतिकवाद, या ब्रदरहुड, भाईचारा, मॉरलिटी, नैतिकता और नन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? वेस्टर्न सिविलाइजेशन किसे प्रिविलेज करती है? मटेरियलिटी को। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन। अब देखिए अगर इंडियन सिविलाइजेशन को ईस्टर्न सिविलाइजेशन लिखे क्वेश्चन में तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। इंडियन सिविलाइजेशन को ही ईस्टर्न सिविलाइजेशन कहते हैं। तो हमारी भारतीय सभ्यता क्या एलिवेट्स करती है, किसे प्रमोट करती है? मॉरलिटी, इमॉरलिटी, मटेरियलिटी और नन। तो मॉरलिटी, यानी हमारी जो भारतीय सभ्यता है वो नैतिकता को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट हमारा जो है फ़ाराओज वर, यानी फ़ाराओज क्या थे? ऑप्शन है सर्वेंट थे, रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, डांसर्स और नन। हमारा करेक्ट ऑप्शन है रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। चलते हैं नेक्स्ट पे। द ग्लोरी ऑफ इंडिया इज डैट इट इज, ऑप्शन है गुड, यहाँ बेड लिखा गया है, बैड होगा। इमूवेबल स्लैश देखे स्टीडी लिखे हैं और डी है नन। तो इंडिया की ग्लोरी क्या है, इसकी महानता? हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी, इमूवेबल। अब देखिए अगर ऑप्शन में इमूवेबल ना लिखे और स्टीडी लिखे, इसलिए हमारा वर्ड पावर जो है वो स्ट्रांग होना बहुत ही ज़रूरी है। इमूवेबल मतलब भी अडिग और स्टीडी मतलब भी अडिग। तो हमारी भारतीय सभ्यता की महानता ये है कि वो अडिग है। नेक्स्ट, ऑब्जर्विंग मॉरलिटी इज़ टू अटेन मास्टरी ओवर आवर, यानी नैतिकता को ऑब्जर्व करना, अनुभव, उसका अवलोकन करने का मतलब क्या होता है? हमें किस चीज़ पे कंट्रोल होना चाहिए? ऑप्शन है हैंड्स, स्टमक, आइज और माइंड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी, माइंड, यानी हमें अपने मस्तिष्क पे पूरा डिमांड होना चाहिए, पूरा कंट्रोल होना चाहिए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी माइंड इज अ, यानी महात्मा गांधी के अनुसार हमारा दिमाग क्या है? ट्रैप, स्नेयर, रेस्टलेस बर्ड या वेपन। करेक्ट ऑप्शन है सी, रेस्टलेस बर्ड, यानी एक बेचैन पक्षी की तरह है हमारा मस्तिष्क। नेक्स्ट, द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज डेट, यानी भारत के खिलाफ जो आरोप लगाया है पश्चिमी सभ्यता ने वो क्या है? ऑप्शन ए है हर पीपल आर अनसिविलाइज्ड, कि इसके जो लोग हैं वो असभ्य हैं। सेकेंड ऑप्शन है हर पीपल आर इग्नोरेंट, यानी जिद्दी हैं। और थर्ड ऑप्शन है हर पीपल आर स्टॉलिड, बेवकूफ़ हैं, स्लो हैं। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस, यानी ये सभी। तो चैप्टर को ध्यान से अगर आप देखे होंगे, पढ़े होंगे, वीडियो को अच्छे से देखे होंगे तो आपको पता होगा कि भारत के खिलाफ पश्चिमी सभ्यता ने ये तीनों आरोप लगाए हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी, यानी ऑल ऑफ दिस, यानी ये सारे आरोप पश्चिमी सभ्यता ने हमारे ऊपर लगाए हैं। आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड डैश रूल, यानी हमारे पूर्वजों ने कैसा नियम एंजॉय किया था? ऑप्शन है कोर्ट, होम, मार्केट और गुड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? होम रूल। चलते हैं नेक्स्ट पे।
आवर फोर फादर्स यानी हमारे पूर्वज डिड नॉट इन्वेंट मशीन्स बिकॉज हमारे पूर्वजों ने मशीन यानी यंत्र का आविष्कार नहीं किया, क्यों? क्योंकि ऑप्शन है दिज मेड अस प्राइड, वो हमें घमंडी बना देते। सेकेंड है दिज मेड अस स्मार्ट, दिज वुड हैव मेड अस लेजी, और नन। करेक्ट ऑप्शन है दिज वुड हैव मेड अस लेजी, यानी इन मशीनों ने हमें आलसी बना दिया होता। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। हैप्पीनेस इज अ, ऑप्शन है फिजिकल कंडीशन, थिंग, मेंटल कंडीशन, नन। तो हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस मेंटल कंडीशन है, तो हमारा ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, आवर एंसेस्टर्स डिसुएडेड अस फ्रॉम, हमारे पूर्वज जो थे उन्होंने हमें किस चीज़ से दूर रखा? ऑप्शन है हेल्थ, मनी, लग्जरीज एंड प्लेजर्स, डी है नथिंग। करेक्ट ऑप्शन क्या है? लग्जरीज एंड प्लेजर्स, यानी ऐशो आराम से दूर रखा। नेक्स्ट है आवर कल्चर डिपेंड्स अपॉन, यानी हमारी जो संस्कृति है वो किस पे निर्भर करती है? ऑप्शन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वॉन्ट्स, नेक्स्ट है सेल्फ इंडल्जेंस, सी है सेल्फ डिनायल, डी है नन। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ वॉन्ट्स का मतलब है कि इच्छाओं को बढ़ाते जाना, इस पे तो हमारी संस्कृति डिपेंड नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है सेल्फ इंडल्जेंस, यानी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते जाना। सी है सेल्फ डिनायल, यानी अपनी इच्छाओं को अपने वश में रखना। डी है नन, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आप समझ गए होंगे? करेक्ट ऑप्शन है सी सेल्फ डिनायल, यानी इच्छाओं पे काबू रखना। नेक्स्ट है द बिग सिटीज वर लाइक, तो देखिए हमारे चैप्टर में गांधी जी ने क्या कहा है कि बड़े बड़े शहर कैसे थे, किस चीज़ की तरह थे? ऑप्शन देखिए स्नेयर, ट्रैप, ए एंड बी, यानी ए एंड बी दोनों ऑप्शन सही है, और डी है नन, इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए स्नेयर मतलब भी होता है जाल और ट्रैप मतलब भी होता है जाल, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, क्योंकि ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। वी शुड यूज़ आवर एनर्जी इन, यानी हमें अपनी एनर्जी का यूज़ कहाँ करना चाहिए? तो देखिए बाइंग न्यू थिंग्स, नए नए चीज़ों को खरीदने में, ईटिंग टू मच, बहुत खाने में, सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी मानवता की सेवा करने में, और ऑप्शन डी है नन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी मानवता की सेवा में ही हमें अपनी पूरी ऊर्जा लगानी चाहिए। आई होप कि आपको जितने भी क्वेश्चन है समझ में आए होंगे। अगर आप इतना क्वेश्चन समझ गए हैं और अपना वर्ड पावर थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं तो मेरा दावा है कि आपका 1 मार्क्स का भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी, यानी आप गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं? आंसर है गांधी जी वॉज अ ग्रेट पॉलिटिकल लीडर एंड सोशल रिफॉर्मर। गांधी जी एक महान राजनेता और समाज सुधारक थे। He used truth and non-violence to drive English rulers out of India. उन्होंने सत्य और अहिंसा का प्रयोग करके जो इंग्लिश रूलर्स थे यानी अंग्रेज़ी शासक जो थे उनको इंडिया से बाहर भगाया। He helped India attain freedom. उन्होंने भारत को स्वतंत्रता हासिल करने में मदद की। So he is called the father of the nation. और इसलिए उन्हें राष्ट्रपिता कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है What did गांधी जी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार? गांधी जी ने बिहार में किसानों के लिए क्या किया? आंसर है गांधी जी केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका एट द कॉल ऑफ द इंडियन फार्मर्स ऑफ चंपारण, यानी चंपारण के किसानों के कहने पे गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए। द फार्मर्स वर एक्सप्लॉइटेड बाय द इंग्लिश रूलर्स, जो किसान थे वो अंग्रेज़ी शासकों के द्वारा उनका शोषण किया जा रहा था। गांधी जी launched the चंपारण सत्याग्रह against the British rule and the farmers got their freedom from tyranny, यानी गांधी जी ने अंग्रेज़ी शासकों के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की और इस प्रकार जो किसान थे उन्होंने अत्याचार से मुक्ति पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी सभ्यता और संस्कृति से आप क्या समझते हैं? सिविलाइजेशन इज़ बेटर मोड ऑफ लिविंग, कंडक्ट एंड बिहेवियर। सभ्यता जो है वो हमारे जीवन यापन का, हमारे आचरण चरित्र का
एंड बिहेवियर और हमारे व्यवहार का एक अच्छा तरीका है। इट इज़ एन इम्प्रूवमेंट ऑफ द वे ऑफ लिविंग, ये हमारे जीवन यापन के तरीके में एक सुधार है। कल्चर इज़ द फाइनर एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिविलाइजेशन, संस्कृति जो है वो सभ्यता का एक अच्छा पहलू है। इट इंक्लूड्स आर्ट, बिलीफ, लैंग्वेज, मॉरल्स, आउटलुक, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। और इसमें यानी संस्कृति में आर्ट यानी कला, बिलीफ मतलब विश्वास, भाषा मॉरल्स नैतिकता, आउटलुक यानी हमारा ड्रेसिंग सिस्टम, कस्टम्स यानी रीति रिवाज और ट्रेडिशंस यानी परंपराएं शामिल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू आवर होली स्क्रिप्चर्स टेल अस अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़। क्वेश्चन है कि हमारे जो पवित्र शास्त्र हैं वो सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों के बारे में क्या कहते हैं। आंसर है ह्यूमन वैल्यूज़ आर सुटेबल फॉर द होल ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी मानवीय मूल्य संपूर्ण मानवता के लिए उपयुक्त है। दे डू नॉट बिलोंग टू अ पार्टिकुलर नेशन, रीजन और पीपल, यानी वे किसी विशेष राष्ट्र, क्षेत्र या लोगों के लिए नहीं हैं, उनसे संबंधित नहीं है, यानी ये सबके लिए समान है। सो दे आर यूनिवर्सल, और इसलिए ये सार्वभौमिक है। ऑल रिलीजियस बुक्स एंड रिलीजन्स टेल अस द सेम थिंग्स अबाउट प्रॉपर मॉरल एंड स्पिरिचुअल्स बिहेवियर्स, यानी ऑल रिलीजियस बुक्स यानी जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं और जितने भी धर्म हैं वो हमें सेम चीज़ बताते हैं। किसके बारे में? प्रॉपर मॉरल एंड स्पिरिचुअल बिहेवियर, यानी एक प्रॉपर नैतिकता और एक प्रॉपर नैतिक और आध्यात्मिक बिहेवियर यानी व्यवहार के बारे में ही बताते हैं। यानी जो मानवीय मूल्य है वो सबके लिए बराबर है। जितने भी धर्म हैं, जितने भी धार्मिक पुस्तकें हैं वो हमें नैतिकता ही सिखाती हैं और आध्यात्मिक बिहेवियर ही सिखाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे बुक में जो दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, उसको यहाँ सॉल्व किया गया है। तो देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड, यानी आपने जो पढ़ा है उसके आधार पर इन सब को भरिए। तो देखिए, जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स था यानी आंसर जहाँ हमें भरना था वो ब्लू पेन से है और बाकी जो था वो ब्लैक पेन से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियंस ग्लोरी इज डैट इट, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी भारतीय महानता इसमें है कि ये आंसर रिमेन्स इमूवेबल, यानी क्योंकि ये अडिग रहा है, यही भारत की महानता है। नेक्स्ट है द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज डैट, यानी भारत के खिलाफ यह आरोप है कि, क्या आरोप है? फिल इन द ब्लैंक्स में है हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टॉलिड, यानी भारत के खिलाफ यह आरोप लगाया गया है कि उसके लोग जो हैं वो असभ्य हैं, इग्नोरेंट हैं और स्टोलिड यानी स्लो हैं, हठी हैं। नेक्स्ट है वी डेयर नॉट चेंज वाट, फिल इन द ब्लैंक्स में वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, यानी इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि जो हम लोगों ने अपने अनुभव के आधार पे पाया है, जांच पड़ताल के आधार पे जो हमने पाया है उसके हिसाब से ये कहना है कि हमें बिल्कुल भी नहीं बदलना चाहिए, यानी हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। नेक्स्ट है आवर एंसेस्टर्स सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंसेस बिकॉज, यानी हमारे पूर्वजों ने हमारी इच्छाओं पे एक सीमा तय कर दी, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में हो गई ये द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, यानी हम लोग अपने जुनून को, अपने इच्छाओं को जितना ही पूरा करने की कोशिश करेंगे द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, वो उतना ही अनकंट्रोल्ड हो जाएंगे, हमारे बस से बाहर हो जाएंगे। नेक्स्ट है आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, यानी हमारे पूर्वजों ने मशीनों का यानी यंत्रों का आविष्कार नहीं किया क्योंकि, फिल इन द ब्लैंक्स में भरा जाएगा दे न्यू डैट इफ़ वी सेट आवर हर्ट्स आफ्टर सच थिंग्स वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लॉज आवर मॉरल फाइबर, यानी बिकॉज दे न्यू, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम इन चीज़ों के पीछे अपना दिल दे बैठे, यानी इन चीज़ों के पीछे दौड़ने लगेंगे, मशीन्स के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, वी वुड बिकम स्लेव्स, हम लोग इन मशीनों के गुलाम बन जाएंगे और हमारी जो नैतिकता है उसे हम भूल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हाउ इज़ इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन, यानी भारतीय सभ्यता यूरोपियन सभ्यता, यूरोपियन कहने का मतलब है पश्चिमी सभ्यता, वेस्टर्न सिविलाइजेशन से कैसे अलग है, यानी इन दोनों में क्या अंतर है। आंसर है देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन द इंडियन सिविलाइजेशन एंड यूरोपियन सिविलाइजेशन, यानी भारतीय सभ्यता और यूरोपियन यानी पश्चिमी सभ्यता में एक बहुत ही बड़ा अंतर है। अंतर क्या है? द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज़ टू एलिवेट द मॉरल बीइंग, यानी हमारी भारतीय सभ्यता की जो प्रवृत्ति है वो नैतिकता को बढ़ावा देती है। वेयर एज जबकि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न मतलब यूरोपियन कहें या वेस्टर्न कहें बात वही है, पश्चिमी सभ्यता प्रोपागेट्स इमोरलिटी, जबकि पश्चिमी सभ्यता क्या करती है? इमोरलिटी यानी अनैतिकता को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डज गांधी जी से दैट माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड, व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस। गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा है कि माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड, यानी हमारा मस्तिष्क जो है वो बेचैन पक्षी की तरह है। व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस, हमारे मस्तिष्क को क्या बेचैन करता है, क्या बेचैन बना देता है। आंसर है माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड बिकॉज द मोर इट गेट्स द मोर इट वॉन्ट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। अब देखिए माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड यानी हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मस्तिष्क है वो बेचैन पक्षी की तरह है, क्योंकि द मोर इट गेट्स, ये जितना ही पाता है, द मोर इट वांट्स, उतना ही और पाने की चाह रखता है, और तब भी एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और तब भी ये असंतुष्ट रहता है। अब नेक्स्ट दो ऐड किया गया था क्वेश्चन व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस, यानी हमारे मस्तिष्क को क्या बेचैन बनाता है। तो देखिए उसका आंसर है आवर विशेज एंड आवर पैशंस मेक द माइंड रेस्टलेस, यानी हमारी इच्छाएं और हमारा जुनून हमारे मस्तिष्क को क्या करता है? बेचैन बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड आवर एंसेस्टर्स डिसुएड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स, डिड दे डू द राइट थिंग, यानी इसमें दो क्वेश्चन ऐड है। देखिए क्यों हमारे पूर्वजों ने हमें ऐशो आराम से सुख से दूर रखा। डिड दे डू द राइट थिंग, क्या उन्होंने सही काम किया। आंसर है आवर एंसेस्टर्स ऑब्जर्व्ड दैट हैप्पीनेस इज़ नॉट फिजिकल, यानी हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने ऑब्जर्व किया, इसका अवलोकन किया कि जो खुशी है वो भौतिक नहीं है, इट इज़ अ मेंटल कंडीशन, यानी खुशी जो है वो मेंटल कंडीशन है, ये एक मानसिक स्थिति है। थिंग्स कैन नॉट मेक अस परमानेंटली हैप्पी, यानी जो वस्तुएं हैं वो हमें हमेशा के लिए खुश नहीं कर सकती हैं। आवर हैप्पीनेस लाइज इन सेल्फ डिनायल, यानी हमारी जो खुशी है वो सेल्फ डिनायल यानी इच्छाओं पे काबू रखने में ही है। सो दे डिसुएडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर, और इसलिए उन्होंने हमें ऐशो आराम से दूर रखा। नेक्स्ट जो था डिड दे डू द राइट थिंग, क्या उन्होंने सही किया। तो इसका आंसर होगा दे वर राइट इन देयर ऑब्जर्वेंस, यानी वो हमारे पूर्वज जो थे वो अपने ऑब्जर्वेंस यानी अपने अवलोकन करने के आधार पे सही थे, यानी हमारे पूर्वजों ने सही किया कि हमें ऐशो आराम से दूर रखा, क्योंकि हमारी जो खुशी है वो ऐशो आराम में नहीं है, वो हमारे हाथ पाँव के सही उपयोग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एन्जॉय ट्रू होम रूल, यानी हमारे पूर्वजों ने सच्चे गृह शासन का आनंद कैसे उठाया। आंसर है आवर एंसेस्टर्स सॉ डेट किंग्स वर पावरफुल, हमारे पूर्वजों ने देखा कि जो राजा लोग थे उनके ज़माने में वो पावरफुल थे, शक्तिशाली थे। सॉवरेन ऑफ द अर्थ वॉज इन्फेरियर टू द ऋषिज एंड फकीर्स, यानी उस ज़माने में जो पृथ्वी की जो बादशाहत थी यानी जो पूरा राज्य था वो ऋषिज और फ़कीरों के सामने बहुत ही तुच्छ था। द नेशन हैड कोर्ट्स लॉयर्स एंड डॉक्टर्स, हमारे राष्ट्र में कोर्ट्स भी थे, कचहरी भी थी, वकील भी थे एंड डॉक्टर्स भी थे, बट ऑल वर विद इन बाउंड्स, यानी लेकिन ये सब जो हैं वो एक सीमा तक ही थे, उनकी जो शक्ति थी उसकी एक सीमा तय कर दी गई थी। वकील्स एंड वैद्स डिड नॉट रॉब पीपल, यानी वकील और वैद्य जो थे वो लोगों को ठगा नहीं करते थे पहले। दे वर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट्स नॉट देयर मास्टर्स, ये जो लोग थे वकील्स और वैद्स जो भी थे वो लोगों पे ही निर्भर थे, न कि लोगों के मास्टर थे। द
द ऑर्डिनरी रूल वॉज टू अवॉइड कोर्ट्स, यानी साधारणतः जो लोग थे वो कोर्ट कचहरी से दूर ही रहते थे। दो जस्टिस वॉज फेयर, और जो न्याय था वो सत्य था, लोकप्रिय था। देर वर नो टाउट्स टू टेम्प्ट एंड मिसगाइड पीपल, यानी उस टाइम पे कोई दलाल नहीं था जो लोगों को झांसा दे सके। द इविल टू वॉज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स, यानी और जो भी थोड़ी बहुत जो बुरी बातें थीं, यानी ठगने का ये जो भी कुछ था वो कैपिटल्स के आसपास ही था, यानी बहुत कम ही ऐसा था। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, यानी जो आम आदमी थे, साधारण व्यक्ति जो थे वो स्वतंत्र रूप से रहते थे। एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल एंड ऑक्यूपेशंस, और अपने क्या एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन को फॉलो करते थे, यानी खेती बाड़ी करते थे, अपना अपना काम साधारण रूप से करते थे। दस दे एंजॉयड ट्रू होम रूल, अतः उन्होंने सच्चे गृह शासन का आनंद उठाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज मॉडर्न सिविलाइजेशन। ऑथर मतलब लेखक, लेखक कौन है यहाँ, महात्मा गांधी। यानी व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर यानी लेखक के अनुसार, यानी महात्मा गांधी के अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, आधुनिक सभ्यता क्या है। आंसर है द मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल अकॉर्डिंग टू द ऑथर, यानी लेखक के अनुसार जो आधुनिक सभ्यता है वो मटेरियल्स की पूजा है, यानी भौतिकवाद की पूजा है। इट इज़ ऑल्सो द वर्शिप ऑफ ब्रूट इनसाइड अस, यानी ये हमारे अंदर जो शैतानी यानी हमारे अंदर जो बुराई छुपी हुई है उसकी पूजा है। आधुनिक सभ्यता हमारे अंदर छुपी हुई बुराई की पूजा है और वस्तुओं की पूजा है। इट इज़ कम्प्लीटली मटेरियलिज्म, यानी ये पूरी तरह से भौतिकवाद है। It has no existence if it does not think at every step of the triumph of material civilization, यानी आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है अगर वो हर कदम पे क्या कहेंगे, भौतिक सभ्यता की जीत के बारे में ना सोचें। यानी कहने का मतलब गांधी जी ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो आधुनिक सभ्यता है ये पूरी तरह से क्या है, मटेरियलिज्म है, मटेरियल सिविलाइजेशन है, यानी आधुनिक सभ्यता भौतिक सभ्यता है पूरी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी आधुनिक सभ्यता का मुख्य गुण क्या है। आंसर है द डिस्टिंग्विश्ड characteristic of modern civilization is an indefinite multiplicity of human wants, यानी आधुनिक सभ्यता का मुख्य गुण है मानव की जो चाहते हैं, इच्छाएं हैं, उन्हें अनिश्चित रूप से बढ़ावा देना, उन्हें अनिश्चित रूप से बढ़ा देना। नेक्स्ट है, व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन, यानी हमारी सभ्यता किस चीज़ पर निर्भर है। आंसर है आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड not upon multiplying our wants, self-indulgence, but upon restricting wants, self-denial. आंसर है कि हमारी जो सभ्यता है, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज वो इच्छाओं को बढ़ाने में नहीं, यानी हमारी जो सभ्यता है वो इच्छाओं के मल्टीप्लाई यानी इच्छाओं को बढ़ाने में पे निर्भर नहीं करता है, यानी सेल्फ इंडल्जेंस। देखिए मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स मतलब सेल्फ इंडल्जेंस, बट अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स, यानी इच्छाओं को बढ़ाने को हम कहते हैं सेल्फ इंडल्जेंस, और इच्छाओं पे एक सीमा तय करने को हम कहते हैं सेल्फ डिनायल। तो देखिए हमारी जो सभ्यता है, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज वो इस चीज़ पर निर्भर नहीं करता है कि हम अपनी इच्छाओं को बढ़ाते जाएं, उनको पूरा करते जाएं। इस चीज़ पर निर्भर करता है कि हम अपने इच्छाओं पे एक सीमा लगा दें, रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स, यानी सेल्फ डिनायल। सेल्फ डिनायल पर ही हमारी सभ्यता जो है वो निर्भर है, टिकी हुई है। सेल्फ डिनायल मतलब अपनी इच्छाओं पे एक सीमा तय कर देना। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, यानी रियल सेंस में यानी वास्तव में सभ्यता क्या है। आंसर है civilization in real sense of term consists not in multiplication but in the restriction of wants. This alone increases real happiness and capacity for service.
यानी वास्तव में सभ्यता जो है वो इच्छाओं को बढ़ाने में नहीं बल्कि इच्छाओं पे एक सीमा तय कर देने में है। दिस अलोन इंक्रीजेज, यानी ये अकेला ही हमारी सच्ची खुशी जो है उसको और कैपेसिटी फॉर सर्विस और हमारी जो सेवा करने की जो क्षमता है उसको बढ़ा सकता है। आई होप कि मैंने जितना भी क्वेश्चन इस वीडियो में बताया है आपको पूरा समझ में आया होगा, क्योंकि इसके जितने भी आंसर्स हैं वो सब नॉर्मल वर्ड्स में है, इजी वर्ड्स में है, अपने द्वारा बनाए गए हैं। और अगर आप लोग इतना क्वेश्चन समझ जाते हैं अच्छी तरह से तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चंस आए आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, उसके आंसर दे पाएंगे। ओके, हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ चुके हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए ये लाइन है जो हमारे चैप्टर से ली गई है। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड इज़ नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। व्हाट डज गांधी जी मीन बाय दिस स्टेटमेंट? डू यू अग्री विद हिम? यानी देखिए सबसे पहले तो एक लाइन लिया गया है चैप्टर से। गांधी जी कहते हैं आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व इज़ नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। गांधी जी कहते हैं कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो सभ्यता भारत ने विकसित की है वो विश्व में कहीं भी मात नहीं खा सकती। अब क्वेश्चन में देखिए ऐड किया गया व्हाट डज गांधी जी मीन बाय दिस स्टेटमेंट, यानी इस कथन के अनुसार गांधी जी क्या कहना चाहते हैं, उनका क्या मतलब है। डू यू अग्री विद हिम, क्या आप उनसे सहमत हैं? तो आइए आंसर देखिए हम कैसे देंगे। अब पहले हम लाइन को एक्सप्लेन करेंगे कि गांधी जी उससे क्या कहना चाहते हैं। गांधी जी मीन्स बाय द गिवन स्टेटमेंट दैट द इंडियन सिविलाइजेशन इज़ पियरलेस, यानी जो यहाँ पे गांधी जी का कथन दिया गया है, जो लाइन दिया गया है, उससे गांधी जी ये कहना चाहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन इज़ पियरलेस। पियरलेस मतलब यूनिक, अद्वितीय, कि हमारी जो भारतीय सभ्यता है वो अद्वितीय है। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाई आवर एंसेस्टर्स, यानी हमारे पूर्वजों ने जो बीज लगाई है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। कहने का मतलब है कि हमारे पूर्वजों ने जो सभ्यता बनाई है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। द सिविलाइजेशन ऑफ रोम एंड ग्रीस वेंट एंड जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज्ड, यानी रोम और ग्रीस की सभ्यता नष्ट हो गई एंड जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज, और जापान का पश्चिमीकरण हो गया, जापान ने पश्चिमी सभ्यता को अपना लिया। इट मीन्स दैट इंडिया इज़ द ओनली सिविलाइजेशन विच रिमेन्स इन हर ग्लोरी, यानी इसका मतलब है कि भारत ही एक सिर्फ ऐसा सिविलाइजेशन है, यानी भारतीय सभ्यता ही एक ऐसी सभ्यता है जो कि प्राचीन काल से लेकर अब तक अपने ग्लोरी में रही है, यानी अपने मान सम्मान को लेकर अब तक वो क्या है, अडिग है, अब तक रही है। When we go to somewhere else, अगर हम कहीं और जाते हैं, कोई दूसरी जगह जाते हैं, we only hear about the civilization which once existed, यानी जब हम कहीं जाते हैं किसी और जगह तो हम बस यही सुनते हैं कि एक सभ्यता थी जो यहाँ हुआ करती थी, यानी जो पास्ट में जो सभ्यता थी वहाँ बस उसके बारे में हम सुनते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंडिया, जब भारत की बात आती है, वी कैन प्राउडली से, हम लोग गर्व से ये कहते हैं दैट एंशिएंट इंडिया इज़ स्टिल लिविंग, कि जो प्राचीन भारत था वो अब तक जी रहा है, यानी जो हमारी भारतीय सभ्यता पहले थी, प्राचीन काल में थी, वो अब तक जीवित है। अब देखिए जो सेकेंड लाइन ऐड किया था, डू यू अग्री विद हिम, यानी क्या आप गांधी जी के इस कथन से सहमत हैं? तो देखिए इसका है यस, हाँ, आई डेफिनेटली अग्री विद हिम, यानी मैं पूर्ण रूप से उनसे सहमत हूँ। एंड आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और मुझे गर्व है कि मैं इस यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का एक हिस्सा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन इज़ नॉट नेसेसरीली हैप्पी बिकॉज ही इज़ रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज़ पुअर। ये लाइन हमारे चैप्टर से ही लिया गया है। गांधी जी कहते हैं
कि एक ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान धनी है, अमीर है, वो खुश है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो गरीब है वो दुखी है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, यानी अमीरों को अक्सर क्या देखा गया है, अनहैप्पी यानी दुखी देखा गया है, एंड द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीबों को अक्सर खुश देखा गया है। वाट अकॉर्डिंग टू गांधी जी इज़ रियल हैप्पीनेस, यानी गांधी जी के अनुसार सच्ची खुशी कहाँ है। कहने का मतलब है कि अगर एक अमीर आदमी भी दुखी है और एक गरीब आदमी भी खुश रह सकता है, तो आखिर हमारी सच्ची खुशी किस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो देखिए हमारा आंसर, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, यानी गांधी जी के अनुसार आवर रियल हैप्पीनेस लाइज इन सेटिस्फैक्शन, यानी हमारी सच्ची खुशी संतुष्टि में ही है, यानी अगर हम संतुष्ट हैं तो हम खुश हैं। हैप्पीनेस इज़ नॉट फिजिकल, यानी खुशी जो है वो भौतिक नहीं है, भौतिक वस्तु नहीं है, बट इट इज़ अ मेंटल कंडीशन, यानी यह जो है एक मानसिक स्थिति है, यानी हमारी खुशी एक मानसिक स्थिति है। इट डज़ नॉट लाई इन सेल्फ इंडल्जेंस, यानी ये हमारी इच्छाओं की पूर्ति में नहीं है, बट इन सेल्फ डिनायल, बल्कि हमारी इच्छाओं पे एक रोक लगाने में है। यानी हमारी खुशी इसी में है कि हम अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल रखें, अपने माइंड पे कंट्रोल रखें। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी डेट समवन इज़ हैप्पी बिकॉज ही हैज़ वेल्थ, इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि कोई खुश है क्योंकि उसके पास धन है, एंड समवन इज़ अनहैप्पी बिकॉज ही हैज़ नॉट, और कोई नाखुश है यानी कोई दुखी है क्योंकि उसके पास धन नहीं है। रिच पीपल फुलफिल देयर विशेज़, यानी अमीर लोग अपनी इच्छाओं और अपने पैशंस, जुनून को पूरा करते हैं। सो दे ऑलवेज रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, इसलिए वो जितना ही अपने इच्छाओं को, अपने जुनून को पूरा करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, वे क्या रहते हैं, उतना ही असंतुष्ट रहते हैं। एंड पुअर पीपल रेस्ट्रिक्ट देयर वांट्स, गरीब लोग जो हैं वो अपनी इच्छाओं पे क्या एक प्रतिबंध लगाते हैं, एक सीमा तय कर देते हैं अपनी इच्छाओं की। सो दे आर सेटिस्फाइड एंड हैप्पी, और इसलिए वे संतुष्ट हैं और खुश हैं। सो इफ़ वी रेस्ट्रिक्ट आवर माइंड एंड कंट्रोल इट, देन ओनली वी कैन बी हैप्पी, यानी जो ऊपर हम लोग जितना भी लाइन पढ़े हैं, जो चैप्टर से दिया गया है यहाँ, जिसे हमें एक्सप्लेन करना था और बताना था कि सच्ची खुशी कहाँ है, तो देखिए लिखा है सो, इसलिए इफ़ वी रेस्ट्रिक्ट आवर माइंड एंड कंट्रोल इट, अगर हम अपने मस्तिष्क पे, अपनी इच्छाओं पे एक सीमा तय करते हैं और इसे अपनी इच्छाओं और अपने मस्तिष्क को कंट्रोल में रखते हैं, देन ओनली वी कैन बी हैप्पी, तभी हम क्या, मतलब रियल सेंस में हम खुश रह पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द निगेटिव फीचर्स ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी पश्चिमी सभ्यता का जो निगेटिव पॉइंट है उसको डिस्कस कीजिए, यानी उसमें क्या क्या खामियां हैं उसको डिस्कस करना है। तो देखिए द निगेटिव फीचर्स ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन आर, अब देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि जो पश्चिमी सभ्यता है उसके निगेटिव फीचर्स क्या क्या हैं। दिस सिविलाइजेशन इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन मटेरियलिज्म, यानी जो पश्चिमी सभ्यता है वो पूरी तरह से भौतिकवाद पर ही निर्भर है। इट इज़ द वर्शिप ऑफ मटेरियल, ये वस्तुओं की पूजा है। सेकेंडली, और दूसरी बात ये है, द मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ द सिविलाइजेशन इज़ एन इनडिफिनिट मल्टीप्लिकेशन ऑफ वॉन्ट्स, यानी जो पश्चिमी सभ्यता है उसका जो मुख्य गुण है वो क्या है, हमारी जो इच्छाएं हैं उन्हें अनंत कर देना, उन्हें बढ़ा देना, उन्हें मल्टीप्लाई कर देना, उन्हें अनंत बना देना। दिस सिविलाइजेशन टेंड्स टू प्रोपागेट इमोरलिटी, और जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो क्या करती है, इमोरलिटी, अनैतिकता को बढ़ावा देती है। एंड दे आर द स्लेव्स ऑफ मशीन्स, और ये मशीनों की गुलाम बन गई है। दिस सिविलाइजेशन इज़ गॉडलेस, ये जो है वो ईश्वर पे आस्था नहीं रखती है, ईश्वरहीन है। एंड इट इज़ लाइक अ ट्रैप, और ये क्या है, ट्रैप, एक जाल की तरह है। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी एंड कंफर्ट इज़ नेसेसरी, बट अबव अ सर्टेन लेवल इट बिकम्स अ हिंड्रेंस इंस्टीड ऑफ हेल्प। इलेबोरेट मतलब इसकी व्याख्या कीजिए, इसको एक्सप्लेन कीजिए। ये भी जो लाइन है ये हमारे चैप्टर से लिया गया है, इसे हमें एक्सप्लेन करना है अपने वर्ड्स में। तो
तो देखिए इस लाइन में क्या कहा जा रहा है कि अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी, यानी हार्मनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी बट above a certain level it becomes a hindrance instead of help, यानी हमारी जो फिज़िकल नीड्स हैं या जो कंफर्ट है, यानी हमारी जो शारीरिक इच्छाएं हैं और कंफर्ट है, हमारा आराम है, वो एक लेवल तक ही होना चाहिए। जब ये जो हमारा आराम है, हमारी लग्जरीज एक लेवल के ऊपर चली जाती हैं, यानी जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा हम आराम करने लगते हैं, आराम लेने लगते हैं, इट बिकम्स अ हिंड्रेंस, ये हमारे लिए एक बोझ बनता जाता है इंस्टेड ऑफ हेल्प, यानी मदद के बजाय ये हमारे लिए एक बोझ बनता जाता है। अब देखिए अपने वर्ड्स में इसे कैसे एक्सप्लेन करना है। इट इज़ ट्रू दैट फिजिकल पीस एंड कंफर्ट इज़ कंपल्सरी फॉर आवर बॉडी टू रिमेन हेल्दी, यानी ये सच है कि हमें शारीरिक शांति और आराम जरूरी है ताकि हम स्वस्थ रह सकें। आवर बॉडी नीड्स रेस्ट एंड पीस बट ओनली अप टू अ लिमिट, हमारे बॉडी को आराम और शांति की ज़रूरत है लेकिन एक सीमा तक। When we give our body more luxury and comfort than what it needs, अगर हम अपने शरीर को ज़्यादा लग्जरी यानी सुख और आराम देने लगेंगे, यानी जितना इसे ज़रूरत है उससे ज़्यादा हम अगर आराम और सुख देने लगेंगे, इट बिकम्स हैबिचुएटेड ऑफ इट एंड आस्क्स फॉर इवन मोर, तो ये क्या होगा, इसे हम यानी हमारे बॉडी को कंफर्ट की और लग्जरीज की लत लग जाएगी और ये जितना इसे हम आराम दे रहे हैं उससे भी ज़्यादा पाने की चाह करेगा। दिस थिंग मल्टीप्लाइज आवर डिज़ायर फॉर मोर लग्जरियस थिंग, और जब हम अपने मन को हम अपने शरीर को ज़्यादा कंफर्ट जोन में ले जाएंगे, ये ज़्यादा कंफर्ट चाहेगा, तो ये क्या होगा, हमारी इच्छाओं को और बढ़ाने लगेगा लग्जरियस थिंग्स की तरफ, यानी ऐशो आराम और भी चाहने लगेगा। एंड देन दिस बिकम्स अ हिंड्रेंस इंस्टीड ऑफ हेल्प, और तब ये क्या होगा, हमारे बॉडी के लिए जो आराम करना एक हेल्प है, एक मदद है ताकि हम स्वस्थ रह सकें, लेकिन अगर वो एक लिमिट से ज़्यादा हो जाएगी तो ये हमारे लिए क्या होगा, हेल्प के बजाय, मदद के बजाय एक हिंड्रेंस, एक बोझ हो जाएगा। आई होप कि ये चारों जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी समझ में आए होंगे। ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, लाइंस को एक्सप्लेन करना, और ये जितने भी आंसर है वो अपने वर्ड्स में है, इजी वर्ड हैं, तो आप इन्हें समझिए। ओके, थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।